नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं चरखी दादरी में और मेरे साथ एक युवा, होनहार और बहुत ही साधारण है। अमित सांगवान बने हुए कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष हैं मेरे साथ, युवा हैं। इनसे कई विषयों पर बातचीत होगी और किरण चौधरी के बहुत ही ये खासम खास माने जाते हैं। और युवाओं की जहाँ तक बात करें, इनके कंधे पे पूरे हल्के की बागडोर है। तो हल्के में युवाओं को जोड़ना, घर घर जाना, कांग्रेसी नीतियों को प्रचार करना, कई विषयों पे बातचीत होगी, किस तरीके से ये इस बागडोर को संभाल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बयान भी आया था सतपाल सांगवान जी का, वो किरण चौधरी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। वो भी इनसे जा रहे हैं कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी कांग्रेस को छोड़ के चली जाए तो कभी कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा, सत्यानाश कर दिया कांग्रेस का, और फलाना ढिकड़ कई बातें ऐसी निकल के आई। तो अमित जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। राम राम लांबा जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पधारने पर धन्यवाद। अमित जी, सबसे पहले बातचीत करें, हल्का अध्यक्ष हैं, काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी होती है आप पे हल्का अध्यक्ष की। कांग्रेस नीतियों को कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं आप, तो आपका प्रचार चल कैसा रहा है, किस तरह की आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है, कैसे हल्का पूरे हल्के को, युवाओं को कैसे मतलब आप एकत्रित कर रहे हैं, किस तरह सभाएं कर रहे हैं, क्या क्या जिम्मेवारी किस किस को सौंप रहे हैं, क्या बूथ सत्र पर जा रहे हैं, क्या आप? लांबा जी, मेरे क्षेत्र के अंदर मैं हर गांव के अंदर घूमता हूँ और नए साथियों को जोड़ने का काम करता हूँ। बूथ सत्र पर भी वैसे भी जो साथ में नए नए साथी आने लग रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से संभालने का काम करने लग रहा हूँ। तो बातचीत करें आदमपुर चुनाव के लेके, तो कहीं ना कहीं आप किरण चौधरी का बड़े खास माने जाते हैं और युवाओं की टीम को आप संभाल भी रहे हैं पूरे हलके को। तो आदमपुर हलके में किरण चौधरी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आई, प्रचार प्रसार में भी नज़र नहीं आई। तो इससे क्या समझे, क्या कहीं ना कहीं बगावत है कांग्रेस से किरण चौधरी की? तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं जी लांबा जी, कोई बगावत नहीं है। मैडम किरण चौधरी की थोड़ी सेहत में अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं गई। और एक बार वो राहुल जी की पद यात्रा चल रही है, वहाँ पे पहुँच गई थी, इसलिए वहाँ नहीं जान पाई। तो कहीं के स्टार जो प्रचारक थे, जो उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में उनका नाम आया था, शैलजा सुरजेवाला जी का, किरण चौधरी का, तो तीनों स्टार प्रचारक नज़र नहीं आए। देखो जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सुरजेवाला जी भी वहीं पे लग रहे हैं, राहुल जी के साथ पद यात्रा में चल रहे थे, और शैलजा जी भी और मैडम किरण चौधरी जी भी। पार्टी एकजुट है, कोई कहीं भी कोई समस्या नहीं है। आप हल्का प्रधान है युवा के, किरण चौधरी के बड़े खास हैं। तो अमित सांगवान जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपको कहीं पता हो अटकले को बाजार गर्म है, अमित शाह से कई बार किरण चौधरी मिल चुकी हैं और कहीं कि बीजेपी में जाने की तैयारी है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? क्या वास्तव में बीजेपी में जा रही है किरण चौधरी? नहीं जी, देखो ये अफवाह हैं, अफवाह चल रही हैं। इसमें कहीं भी मैडम बीजेपी के अंदर नहीं जाएगी, कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगी। और मैडम के कांग्रेस पार्टी रग रग के अंदर भरी हुई है, कहीं जाने वाले नहीं है। ये तो जो कुछ लोग वैसे ही बोल रहे हैं, मैडम किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है, ये है वगैरह वगैरह, ऐसे बोलने वाले का कोई मुंह थोड़ी पकड़ा जाए। कहीं नहीं जाने वाली हैं। तो आप उनसे मिलते रहते हैं अक्सर, आपके पास पूरी जिम्मेवारी है, आप उनके बड़े नज़दीक भी हैं, तो आपकी बातचीत भी होती होंगी किरण चौधरी से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप रात को सुबह सो के उठें, किरण चौधरी आपकी पूरी टीम बीजेपी में शामिल मिले कहीं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम किरण चौधरी जी पूरे हरियाणा के अंदर प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। चौधरी बंशीलाल के जो भी पुराने वर्कर थे, साथी थे, सुरेंद्र जी के घर में बैठे थे, उनको जोड़ने का काम कर रही हैं। पूरे हरियाणा के अंदर घूम घूम के पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, अभी सतपाल सांगवान पहले यहाँ पे नेता थे, दादरी से विधायक थे, तो उन्होंने किरण चौधरी के बारे में बहुत कुछ बोला है। अभी हमने खबर देखी थी पीछे, कोई मेरा भट्ठा बेड़ा गर्क कर दिया, मैं दादरी से विधायक होता मुझे बूढ़ा बना दिया, किरण चौधरी ने पूरी कांग्रेस का सत्यानाश कर रखा है, भगवानिया छोड़ के चली जाके तो कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो कांग्रेस का सत्यानाश कर देगी। कई बातें सुनने को मिली। तो क्या ये मतलब कहाँ तक, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखो जी, सतपाल जी ने तो ये जो बात बोली है ये बहुत ही गलत बात है। चौधरी बंशीलाल ही सतपाल सांगवान को नेता के तौर के ऊपर लेके आए थे। उन्होंने ही दादरी से विधायक बनाया था 1996 में। नहीं तो चौधरी सतपाल तो एक्सचेंज के अंदर नौकरी करते थे और चौधरी बंशीलाल जी ने 1996 में इनको चुनाव लड़वाया और चुनाव लड़वाने के बाद में विधायक बने ये। और उसके बाद में इन्होंने फिर आजका ज्वाइन करी काफ़ी दिन के बाद। और इन्होंने तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई का घर का भी ताला लगवा दिया। वहाँ से चरखी दादरी से विधायक चुने गए और फिर इन्होंने कांग्रेस के अंदर अपना समर्थन किया, ठीक है। और ये बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट 2019 में टिकट कटी। उस टाइम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक खुल के खिलाफ बोले थे और आज ये गलत बयानबाजी दे रहे हैं मैडम किरण चौधरी के खिलाफ। ये बिल्कुल गलत है। जेजेपी में गए थे। हाँ, और इन्होंने फिर 2019 में टिकट नहीं मिली, फिर ये इन्होंने जेजेपी पार्टी ज्वाइन करी, ठीक है। फिर लोगों ने इनको नहीं माना और ये चुनाव हार गए। और ये इस दादरी की जनता के तो बिल्कुल इनको जनता चाहने नहीं लग रही। ये कहीं आज तो मेंबर के चुनाव में भी, सरपंच के चुनाव में भी ये किसी के साथ यो मन उठा दिया, यो मन उठा दिया, तो छोटी राजनीति के ऊपर उतरे आए, मेंबर के चुनाव तक उतरे आए। इनका चरखी दादरी के अंदर कोई वजूद नहीं है। और जो भी ये जो बने थे चौधरी बंशीलाल के घर से ही चौधरी बंशीलाल नहीं बनाए थे, नहीं तो इनका क्या मतलब था बनने, कुछ नहीं था। लेकिन आज जिस जगह से बातें आ रही हैं कि चौधरी कांग्रेस को छोड़ के चले जाएगा तो उद्धार हो जाएगा, बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का, ये भी तो उन्होंने बोला है। हाँ, ये उन्होंने बोला है जी, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। मैडम किरण चौधरी तो पूरा हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। और ये तो बोल रहा है कि मैडम किरण चौधरी तो शाम से आगे चुनाव लड़ेगी तो इनकी हार होगी। मैडम किरण चौधरी तो शाम से ही चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी में ही रह के कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ेगी और पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। और आगे इसका कुछ सतपाल का तो है नहीं दादरी के अंदर कुछ भी, ठीक है। अगर ये मेंबर का चुनाव लड़ ले तो भाई साहब वो भी अरे आज इसकी परिस्थिति ये है, 80-85 साल का हो चुका है, लेकिन इसने तो घूमने वाली कुर्सी चाहिए, आगे पाछे बत्ती चलने वाली गाड़ी चाहिए, वो कहाँ से रोजाना इसको मिले। और जेजेपी में भी ये जितना मलाई मिलने लग रही है इतना जेजेपी पार्टी के अंदर है। और जिस दिन गठबंधन टूट जाएगा उस दिन ये दूसरी जगह फिर पाएगा। अब भी ये जो पानी मारने का काम कर रहा है ये डुलमुल हो रहा है, ये कहाँ जाने वाला है ये इसका पता नहीं है। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि मैं विधायक बन जाता यहाँ से, उन्होंने ये भी कहा है, मैं बूढ़ा कर दिया और मैं विधायक बन जाता, किरण चौधरी वजह से मैं आज विधायक नहीं बन सका, मेरे पास कुर्सी नहीं आई विधायक। नहीं विधायक तो 2 बार बने है भाई साहब। दादरी का विकास नहीं करवाया इसने, कुछ नहीं करवाया। चौधरी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी तो ही बनया, आज का से बनया। और ये तो रोहतक रोड के ऊपर चौधरी कुलदीप बिश्नोई को चुनाव लड़ा, जब रोहतक रोड के ऊपर तो कुलदीप बिश्नोई को लेके आया। और सांगवान बेल्ट में जाओ, जब कुलदीप को हाथ जोड़ के ये बोला है कि आप इधर रहने दो, ये सांगवान बेल्ट है। फोगाट बेल्ट में जाओ है, जब बोले आप रहने दो यहाँ प्रचार नहीं, आप तो रोहतक रोड के ऊपर प्रचार करवाओ। तो ये तो वो लोग, वो आदमी है भाई साहब, इसका कोई ठोड ठिकाना नहीं है। कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अभी 80-85 साल का हो चुका है, इसको अब भी कुर्सी की लालसा है। और ये मैडम किरण चौधरी के खिलाफ बोल रहा है, जिस परिवार ने इनको इस स्थिति तक पहुंचा है उसी के खिलाफ बोलने लग रहा, तो इससे और गलत क्या काम होगा। तो हमारे साथ अमित सांगवान बने हैं, हल्का अध्यक्ष चरखी दादरी से कांग्रेस के, और किरण चौधरी का बड़े खास हैं और हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी युवा की संभाले हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं किरण चौधरी कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही रहेगी और कांग्रेस की नीतियों का पूरे हरियाणा में प्रचार भी कर रही हैं। तो अमित जी, आप जैसे गांव-गांव जा रहे हैं तो कभी बड़ी सभा भी जैसे अभी होने जा रही है आपकी, या करवाएंगे अभी बहुत जल्दी चरखी दादरी में? देखो भाई साहब, अभी तो नए नए साथियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो जो पूरा क्षेत्र के अंदर वो हो जाएगा उस टाइम के बाद में बड़ी सभा होने वाली है। तो अमित हल्का प्रधान है, पूरे दादरी में जाते हैं आते हैं, तो आप ये विकास कार्य जो हो रहे हैं इनसे संतुष्ट हैं? चरखी दादरी में जो नहीं, अभी तो कोई विकास नाम की चीज़ है ही नहीं भाई साहब। क्या होना चाहिए?
नहीं, विकास तो होना चाहिए था। गांव में गलियां टूटी पड़ी हैं, कहीं पानी भरा है, शहर में लाइट नहीं है, रोड टूटे पड़े हैं, नहरों में पानी नहीं आने लग रहा है, सारी समस्या गंदा पानी आने लग रहा है डिग्गियों के अंदर। तो फिर यहाँ से अगर आपका विधायक जीत जाता है तो फिर क्या आपकी क्या श्योरिटी है? पहले तो कांग्रेस भी यहाँ से रही है तो वो भी कुछ नहीं करवा पाई, उसके बाद यहाँ से लगातार जेजेपी इनेलो भी रही है, वो भी कुछ नहीं करवा पाई। तो अब कहीं ना कहीं निर्दलीय हैं, तो ये अब कह रहे हैं, अब भी आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुए, तो काम फिर होंगे कब? आपकी सरकार आती है, फिर दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, विकास कार्य अटके रहते हैं, तो क्या सोचती है? हमारी सरकार आने के बाद भाई साहब बहुत ज़्यादा काम होने वाले हैं। चरखी दादरी को बहुत बड़ी सौगात देंगी। और जिस टाइम पे मैडम किरण चौधरी मंत्री थी उस टाइम के ऊपर हर घर के अंदर नल का पानी पहुंचाने का मैडम किरण चौधरी ने काम किया था। हर गली के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम किया था। बहुत ज़्यादा पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। हर गांव में डिग्गी बनवाने का काम किया था। उसके बाद क्या डिग्गियाँ बनी नहीं गाँव में, पानी की व्यवस्था नहीं? अब वो डिग्गियाँ जो बनी थी मैडम के राज में, अब वो डिग्गियाँ कहीं तो खाली पड़ी हैं, कहीं उनमें कचरा इतना हो चुका है कि उनकी सफाई होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। सब फिल्टर चौक पड़े हैं, गांव में गंदा पानी जाने लग रहा है, बच्चे बीमार होने लग रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सभी। तो 12 महीने लोकसभा चुनाव के बचे हैं, अभी लोकसभा चुनाव में 12 महीने का समय बाकी है, तो क्या लगता है आप गांव-गांव जा रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, तो आने वाले समय लोकसभा प्रत्याशी होगा यहाँ से महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, नांगल चौधरी तक ये लोकसभा का, तो क्या लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं फाइट कर पाएगी? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बहन श्रुति चौधरी उम्मीदवार होंगी और अब की बार चुनाव जीतने जा रही हैं। तो ऐसा आपको लग क्यों रहा है? क्योंकि बहुत मार्जिन से उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। भाई साहब लोगों का मन बदल चुका है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ। और लोगों ने ये भी जान लिया कि जो काम यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर करवा सकते हैं तो चौधरी बंशीलाल परिवार का घर ही करवा सकता है। मैडम किरण चौधरी बहन श्रुति चौधरी करवा सकते हैं, नहीं तो और आदमी इस क्षेत्र का विकास नहीं करवा सकता। लेकिन किरण चौधरी के बारे में बात ये भी है कि बहुत हार्ड एंड स्ट्रिक्ट है, वर्करों को डरा देती है, ये कहाँ तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। मैडम उनके नज़दीक हुई इसलिए ना 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 जी, मैडम जी जिसका काम को एक बार ये बोल दिया कि मैं करवाती हूँ तो वो काम होता है, 100% होता है, कोई मना करने वाला नहीं होता। हाँ जी। तो डराना धमकाना? नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब झूठी अफवाहें हैं। तो दादरी में महीने में कितने दिन दौरा करवाते हैं चौधरी का? एक महीने में या 2 दिन? महीने में 2 दौरे हो जाते हैं या 1 दौरा तो ज़रूर होता है जी। हाँ जी। तो गांव में सभा होती है जैसे आपके क्या शहर में करवाते हैं? गांव में भी शहर में भी जहाँ भी होता है हर जगह जाने का, ब्याह शादियाँ में वैसे भी जहाँ भी मैडम का होता है वहाँ पे मैडम पहुँचती हैं। तो कांग्रेसी यहाँ कई विधायक हैं, तैयार बैठे हैं, तो भविष्य में किसकी ओर इशारा करेगी या टिकट किसको कांग्रेस का? भाई साहब अभी तो ज़्यादा लंबा टाइम है मुन्ना लाल जी, अभी कुछ नहीं। हाँ जी। तो मेरे साथ अमित सांगवान बने होते खास बातचीत में, इन्होंने सीधा सीधा था तो टुक जवाब भी दे दिया है विरोधियों को। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में जो बातचीत करें, पूरे हरियाणा प्रदेश के वो कमान संभाले हुए हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी का कहने के 36 का आंकड़ा आज भी नज़र आ रहा है, क्योंकि चुनाव अभी आदमपुर के चुनाव हमने देखे, वहाँ पे लगातार किरण चौधरी का कहने के बयान उनके खिलाफ ही आता जा रहा था। तो कमान ये 2 जगह कैसे है? सर्वे सर्वा बना दिया है पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, किरण चौधरी को कहने के किनारे कर दिया, तो क्या इसमें क्या देखते हो? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैडम किरण चौधरी में कोई बात नहीं है। एक बात है, पार्टी एकजुट है, लेकिन एक ही घर को सर्वे सर्वा तो जो है वो बात गलती है, लेकिन पार्टी एकजुट है हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलते चलते कुछ और कहना चाहोगे? मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जी, दादरी की जनता को, जब 2019 के अंदर सतपाल सांगवान कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने लग रहा था और कांग्रेस पार्टी ने इनकी उम्र होने के, आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आप घर बैठिए आराम करिए। अब जब इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गलत बोला और फिर इन्होंने जेजेपी ज्वाइन करके जेजेपी से टिकट लेके आए थे, और आज फिर ये बड़ाई करने लग रहे हैं हुड्डा साहब की, पानी मारने का काम करने लग रहे हैं। तो ऐसी नेता को जनता देखती है, अब ये मेंबर बनने लायक भी नहीं है। क्षेत्र की जनता को और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहूँगा, कल
चौधरी सुरेंद्र सिंह का 77वां जन्म दिवस है और वो गोलागढ़ के अंदर सुबह 10 बजे मैडम किरण चौधरी और बहन श्रुति चौधरी पहुंच रही हैं। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें और वहाँ पे खुशी से जन्म दिवस मनाने का कार्य करें। हाँ जी, तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की हमसे, अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जी मुन्ना। तो मेरे साथ ही अमित सांगवान बने हुए थे कांग्रेस के युवा हल्का प्रधान चरखी दादरी से। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।